गाइस आज के वीडियो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ रिक्वायरमेंट्स के बारे में। लाइक यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था। मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किया था कि वो 12th पास आउट कर चुके हैं। 12th पास आउट करने के बाद वो कौन सी स्ट्रीम को चूज़ करें। लाइक वहाँ पे बीटेक में जाते हैं तो बीटेक में जाने के बाद बहुत सारे उनको ब्रांचेस मिलती हैं जो कि उनको पहले नहीं पता होती है कि ब्रांचेस में कौन सी ब्रांच को चूज़ करें, और उसके बाद से वो कोई भी ब्रांच चूज़ कर लेते हैं। तो कोई भी ब्रांच चूज़ करने का मतलब होता है कि उनको वो चीज़ें पता नहीं होती है, और 4 साल बीटेक करने के बाद उनको कुछ समझ नहीं आता है कि उन्होंने किस स्ट्रीम से बीटेक किया और उसके बाद से उनको जॉब नहीं मिल रही। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको फर्स्ट टाइम है, अगर आप 12th पास आउट किए हो और आपको नहीं पता है कि कौन से स्ट्रीम्स में आपको जाना चाहिए, तो पहले आप अपने हॉबी को देखो, खुद के रिक्वायरमेंट को देखो, और उसके बाद से आप डिमांड को देखो, उसके अकॉर्डिंग ही आप कोई भी स्ट्रीम चूज़ कीजिए। बिकॉज़ अगर आपको 4 साल करने के बाद भी, अगर आप बीटेक करने के बाद भी अगर आपको कोई भी जॉब नहीं मिलती है, तो आपको प्रॉब्लम होती है और आपको आपके अकॉर्डिंग फिर बाद में समझ में आती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट थिंग कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस से आप क्यों करना चाहते हो? फर्स्ट थिंग कि कंप्यूटर साइंस आप करना क्यों चाहते हो? कंप्यूटर साइंस से बेसिकली अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, और कंप्यूटर में जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड है आजकल। अगर आपको कुछ भी नहीं आता कंप्यूटर में अच्छी तरीके से सारी चीज़ें आपने सीखा हुआ है, तब भी आपको बहुत ईज़ी तरीके से आप कुछ भी काम कर सकते हो। आप अपना खुद का काम कर सकते हो, खुद का स्टार्टअप कर सकते हो। तो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। और उसके बाद हो गया मैकेनिकल। मैकेनिकल में आपको मैकेनिकल से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेंगी। मैकेनिकल में फ़िलहाल मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, तो हम आपको वही चीज़ें बताएँगे। फ़िलहाल उसके बाद से हो गया इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल में आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ाई जाएँगी। तो आप इलेक्ट्रिकल से करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल से कर सकते हो, बट यहाँ पे हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के बारे में। कंप्यूटर साइंस जो कि आपको कंप्यूटर साइंस एंड आईटी ब्रांच, दोनों ब्रांच अप्रॉक्सिमेट सेम ही होता है। आप दोनों से भी कर सकते हो। तो इसके बाद से कंप्यूटर साइंस में काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। और इसके बाद अलावा भी आपको बहुत सारी लैंग्वेज होती है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए भी आप अलग अलग लैंग्वेज होती है। अगर आप जो कि अपना खुद का ऐप बनाना चाहते हो, तो ऐप डेवलपर के लिए भी बहुत अलग अलग लैंग्वेज होती है। उन सारी चीज़ों की नॉलेज आपको धीरे धीरे हो जाएगी। आप बस सीखते रहो, ठीक है। और इसके बाद आपको समझ में आ जाएगी क्या कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो फिलहाल हम बात करेंगे एंड्रॉयड डेवलपर। अगर आप बनना चाहते हैं तो एंड्रॉयड डेवलपर के लिए, अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो सबसे पहले तो आप बेसिकली आप सी सीख लीजिए। सी अगर सीखेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको बीटेक में स्टार्टिंग में सी ही सिखाया जाएगा। तो कॉलेज में ज़्यादा सिखाया नहीं जाता है, आपको खुद से ही पढ़ना होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको एफर्ट करना होगा खुद में। तो आप उसको एफर्ट कीजिए, खुद में आप ट्राई कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद को बेस्ट दें, किसी और के लिए नहीं, आप खुद के लिए पढ़िए, जो कि आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको सी सीख लेंगे। यहाँ पे हम एंड्रॉयड डेवलपर के बात कर रहे हैं। उसके बाद से अगर आप जावा से करना चाहते हो तो आप जावा से कर सकते हो। दूसरा है फ्लटर, जो कि फ्लटर स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं पता होता है, किसी को नहीं पता होता है, और ना ही कोई बताता है कि आपको फ्लटर भी कोई लैंग्वेज होती है जो कि आप सीख सकते हैं। और उससे एंड्रॉयड का भी एप्लीकेशन बना सकते हैं एंड iOS का भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है ये। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। मुझे भी पहले नहीं आता था, बट अब मैंने सीखा है और मुझे आता है। तो फ्लटर आप बेसिकली ये सीखिए। सी सीखने के बाद आप फ्लटर स्टार्ट कर दीजिए सीखना। अगर आप जावा सीखना चाहते हैं तो आप जावा सीख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। आप फिलहाल टाइम रहता है, बीटेक के टाइम में 4 साल बहुत होते हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी आपको बहुत सारे टाइम होते हैं। आप पूरी फोकस आप सब्जेक्ट पे मत दीजिए। आप इसके अलावा भी अलग तरीके से आप कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपको, आप खुद ही जानते हो, 2 हफ्ते पहले ही आप ये एग्ज़ाम दे करके पढ़ करके भी आप अच्छे तरीके से 80% 80+% आप ला सकते हैं। इसमें कोई इश्यू नहीं है, बस आप थोड़ा-सा फ़ोकस आपको करनी होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपको फ्लटर के बारे में। तो फ्लटर में आपको फ्लटर कहाँ से सीखेंगे? तो फ्लटर के लिए आपको बहुत सारी ट्यूटोरियल मिल जाएँगी। आप इसके ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं, ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है फ्लटर का। इसके अलावा आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों का अच्छी-अच्छी वीडियोज़ हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यूडमी है, यूडमी से भी आप कुछ कोर्स ले सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप यूट्यूब से पढ़िए। यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लैंग्वेज अच्छे-अच्छे तरीके से आपको मिल जाएँगी। आपको इंग्लिश ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, इंग्लिश इतना ज़्यादा टफ नहीं रहता है। आपको हैबिट रखना चाहिए कि आपको इंग्लिश में भी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मैक्सिमम चीज़ें आपको इंग्लिश में ही मिलेंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको सीखिए, करते रहिए। इसके बाद से है कि यहाँ पे आप एंड्रॉयड एंड iOS का, तो फिलहाल यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस होता है, कोई डाउट होते हैं, तो ये आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो मैंने ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया, तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत लोगों ने ये मेरे को क्वेश्चंस किया था,
और बहुत सारे लोगों का एक कमेंट आ रहा था इंस्टाग्राम पे कि 12th पास आउट कर चुके हैं, उन्हें कौन से स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए या फिर एंड्रॉयड डेवलपर के लिए क्या चूज़ करें, क्या ना चूज़ करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पे अच्छी तरीके से सारी वीडियो में हम डिस्कस कर लें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और डाउट होते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। तो आई होप कि मैंने सारी चीज़ आपको बता दी होगी। इसके अलावा भी अगर कुछ भी छूट जाता है तो आप हमें बता सकते हैं। इसके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। थैंक यू।